बच्चे री कंपार्टमेंट में हैं, जिन्होंने कंपार्टमेंट अभी दिया था 10th क्लास का या 12th क्लास का, तो जिन्होंने भी कंपार्टमेंट का एग्जाम जो दिया था तो उनका फिर री कंपार्टमेंट आ गया। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है वो मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। तो उसमें 2 ऑप्शन आपके पास में है, चाहे आप 10th क्लास में चाहे आप 12th क्लास में। एक तो ये ऑप्शन है कि आप ये जो एग्जाम है सीबीएसई से ही दे सकते हैं, और उसको 3 चांस सीबीएसई देती है कंपार्टमेंट की। एक चांस ओवर हो गया आपका, दूसरा चांस जो है वो करीब सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भरे जाएंगे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। और वो एग्जाम आपका इम्प्रूवमेंट का भी उसी के साथ होगा और ये री कंपार्टमेंट का एग्जाम भी इसी के साथ होगा, और एग्जाम मार्च 2019 में होगा। तो एक तो तरीका ये है जो सिंपल और सीधा तरीका है, आप अपने इस बोर्ड में हैं, सीबीएसई बोर्ड में, और आप अपने साल पूरी तैयारी करते रहिए, 2019 में आप वो एग्जाम दे दो। एक दूसरा तरीका ये है कि इसी में आप कंपार्टमेंट ना देकर फुल एग्जाम आप इसमें दे सकते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। 2 तरीके हो गए। तो ये तो सीबीएसई का तरीका है, क्योंकि सीबीएसई 3 चांस देती है, एक चांस ओवर हो चुका है, दूसरा चांस ये है, और तीसरा चांस आप दोबारा से जुलाई अगस्त में फिर री कंपार्टमेंट दे सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर आपको लग रहा है कि सीबीएसई से मेरे लिए मुश्किल है एग्जाम को क्लियर करना, चाहे वो 10th क्लास का है चाहे वो 12th क्लास का है, ठीक है ना, या आप 10th क्लास या पढ़ाई के साथ साथ में कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, तो वो उसका एक बहुत सिंपल तरीका एक ये भी है कि एक बोर्ड होता है जिसे हम कहते हैं NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज, ठीक है, वो भी दिल्ली में ही है। वहां पर आपको डिमांड पर आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आपका एक सब्जेक्ट में है कंपार्टमेंट या 2 सब्जेक्ट में है, आप अभी जाएंगे उन्हीं की साइट पर जाएंगे, आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फीस भी उसका कम है और कंप्लीट उसकी परफेक्ट वैल्यू, बिल्कुल भी कोई भी बोर्ड या कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सभी के लिए पूरी तरीके से ये एप्लीकेबल होता है। जिस तरीके से सीबीएसई को रिकॉग्निशन मिली हुई है, रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, ठीक उसी तरीके से NIOS को भी 1989 में इसको भी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। तो इसकी कंप्लीट वैल्यू, फुल वैल्यू है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, किसी बोर्ड में जाने के लिए, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये पूरी तरीके से वेरीफाइड बोर्ड है। NIOS में क्या है कि अगर आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम है तो वो भी हो सकता है, आप कम एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, और आप जब एग्जाम देना चाहते हैं। इसमें 2 टाइम पर एग्जाम होते हैं, एक होता है अप्रैल मई में, और दूसरा एग्जाम होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, आपकी डिमांड पर होता है। इजीली हो जाता है, फीस भी बहुत कम है। डायरेक्टली आप NIOS.at.in पर आप जाइए और वहां पर फॉर्म आप फिल करिए, और सिंपल डेबिट क्रेडिट कार्ड से इसका फीस चार्ज चला जाता है। लगभग 2000-3000 का फीस चार्ज होता है। ये एग्जाम सेंटर भी आपको देते हैं, आपको रोल नंबर भी मिलेगा, सब चीज मिलेगी, केवल पढ़ाई आपको अपने आप करनी पड़ेगी, एग्जाम मटेरियल भी मिलेगा। तो दूसरा तरीका ये है, अगर आप एग्री होंगे तो मैं एक अलग वीडियो इंडिविजुअली NIOS के लिए बनाऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, थोड़ा चेंज होगा सीबीएसई से। तो ये आपके पास में 2 रास्ते, एक रास्ता है कि आप सीबीएसई के लिए सेकंड चांस लें, ठीक है। थर्ड के लिए तो अभी से आप सोचे ही नहीं, मार्च में एग्जाम होगा, आप क्लियर हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। NIOS में केवल तब करें जब आपको लगता हो कि सीबीएसई में मेरे से नहीं हो पाएगा, या मुझे करना नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं दूसरी चीजें की तैयारी कर रहा हूँ। NIOS से भी आप क्लियर कर सकते हैं, पूरी वैल्यू है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अब NIOS में जाने के का मतलब है कि ये ईयर का तो खराब होना है ही है, ठीक है ना। तो यहाँ भी NIOS आप इस साल में पास तो कर सकते हैं, पर इसका यूज नेक्स्ट ईयर ही होगा, ठीक है। और एक सबसे खुशी की बात है, आज आपको सबके लिए 72nd जो इंडिपेंडेंस डे है वो आपके लिए, सबके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा देश इसी तरीके से फलता फूलता रहे,
हम आजाद देश में इसी तरीके से तरक्की करते रहें और आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और मैं आपको इसी तरीके की जानकारी देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड जय भारत।